हमारे पास जो होता है हम उसका उपयोग नहीं करते, हम उसको और बड़ा करने के चक्कर में रहते हैं। Hi friends, I am अंकुर गुप्ता. I am participating ऑनलाइन वीडियो कॉन्टेस्ट ऑफ जज्बात रूहानी. मैं आज आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ. ये स्टोरी हमारी रियल लाइफ से रिलेट करती है, तो इसको पूरा सुनिएगा. और यदि मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक जरूर करना है, कमेंट्स करना है और साथ ही साथ मुझे जिताने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. स्टोरी का टाइटल है 90 गोल्ड कॉइन्स. जी हाँ, 90 सोने की असरफियाँ. एक बार एक राजा अपने मंत्रियों के साथ में घूमने के लिए निकले. वो घूम रहे थे, अचानक उन्हें एक किसान परिवार देखा. वो परिवार बहुत अच्छे से खुश हो रहा था, डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था, या फिर कहें कि बहुत ही खुश था. तो राजा के मन में एक सवाल आया कि यार मेरे पास तो सारी चीजें हैं, दौलत है, शोहरत है, इतना बड़ा राज्य है, सब कुछ है, और मैं इतना खुश नहीं हूं. और इन किसान के पास या इस किसान परिवार के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये परिवार इतना ज्यादा खुश है. उन्होंने अपने मंत्रियों से वहीं पर सवाल किया. तो बाकी मंत्री तो नहीं, एक मंत्री ने जवाब दिया कि राजा साहब, इनके पास 90 सोने की असरफियां नहीं है. राजा अचंभे में पड़ गए कि भाई यदि किसी के पास 90 सोने की असरफियां होंगी तो वो खुश होगा या दुखी होगा. तो मंत्री ने कहा नहीं राजा साहब, यदि आप इन्हें 90 सोने की असरफियां दे देंगे तो ये जो परिवार है ये दुखी हो जाएगा. तो राजा ने बोला कि कैसे उल्टी बात कर रहे हो भाई, 90 सोने की असरफियां मिलने के बाद तो इंसान खुश होगा कि दुखी होगा. बोले नहीं राजा साहब, दुखी हो जाएगा. तो बोले कैसे? बोले डेमो दूंगा मैं, आप एक काम करिए, 90 सोने की असरफियां इनको देने का आदेश दीजिए. तो भाई आदेश मिला उनको. 90 सोने की असरफियां जो है घर पर बाहर रख करके और गेट नॉक करके और बाकी के लोग चले गए. किसान को जैसे ही वो 90 सोने की असरफियां मिली, पूरा परिवार खुश हो गया. वाह क्या बात है कि हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज मिल गई है, या इतना सारा पैसे से हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा. भगवान का, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इतनी अच्छी ये असरफियां मिली या उन्होंने हमारी मदद की. तो किसान ने क्या किया कि वो असरफियों को गिनने के लिए बैठा. जैसे ही गिनने के लिए बैठा तो उसमें थी 90 सोने की असरफियां. तो उसके मन में ख्याल आया कि अब देखिए, उन्होंने क्या बोला कि बताओ कैसा व्यक्ति था, उसने हमें 90 सोने की असरफियां दी. देना चाहिए तो 100 देता, राउंड फिगर में देता. तो 90 सोने की असरफियां मिलने के बाद में वो किसान के मन में ये ख्याल आया कि यदि ये असरफियां 100 हो जाए तो मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा. उसने अपने पत्नी और बच्चे से कहा कि ये असरफियां संभाल के रखना, मैं शहर जा रहा हूँ 10 सोने की असरफियां कमाने के लिए. और जब ये असरफियां कलेक्ट हो जाएंगी, जब ये असरफियां जमा हो जाएंगी तो हमारे पास 100 सोने की असरफियां हो जाएंगी और हमारा जीवन भविष्य बहुत अच्छा होगा. तो जो पत्नी थी उन्होंने बोला ठीक है. किसान जो है चला गया शहर पैसा कमाने के लिए. जब काफी समय हो गया किसान लौट कर नहीं आया तो घर का राशन सामान वगैरह खत्म हो रहा था, पैसे की कमी आ गई. तो पत्नी ने सोचा क्यों ना 5 सोने की असरफियों से मैं घर का जो सामान है, जरूरी चीज है, वो खरीद लाऊं. पत्नी ने ऐसा ही किया, 5 सोने की असरफियां निकाली और वो जो जरूरी चीजें हैं वो खरीद कर ले आए. कुछ समय के बाद किसान वापस लौटा 10 सोने की असरफियां कमा के. खुश था कि पहले 90 थी और मैं उसमें 10 मिला दूंगा तो 100 हो जाएंगी. पर उसे क्या पता था कि पत्नी ने 5 ऑलरेडी खर्च कर दी. तो किसान खुशी खुशी 10 सोने की असरफियां उसमें मिलाई और गिनने बैठा कि अब तो 100 हो गए होंगे. जब गिनने बैठा दोस्तों कितनी निकली? जी हाँ, 5 पत्नी खर्च कर चुकी थी, इसीलिए वो 100 ना होकर के 95 यानी कि 95 निकली. किसान ने पत्नी से पूछा कि इसमें से 5 सोने की असरफियां कहाँ गई? पत्नी ने कहा आपको काफी समय हो गया था और यहाँ घर में किराना और सामान वगैरह खत्म हो रहा था, तो मैंने 5 सोने की असरफियां निकाल करके घर का सामान लेकर के आ गए. किसान बहुत गुस्सा हुआ और उसने बोला कि तुम्हें पता है ये सोने की असरफियां कमाने में मुझे कितने मेहनत, कितना समय लगा, तुमने ऐसे क्यों खर्च की? तो उन्होंने घर का जरूरी सामान था. तो उसने गुस्सा किया कि बोले कुछ भी हो, हमें कुछ भी इसमें से अब कोई भी पैसा नहीं निकालेगा. पत्नी पर गुस्सा होने के बाद में उसने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ 5 सोने की असरफियां और कमाने, अब इसको कोई भी खर्च नहीं करेगा, इसमें से एक भी पैसा मत निकालना.
पत्नी ने गुस्से में कहा ठीक है मैं नहीं छूऊंगी। अब किसान फिर से शहर चले गए वापस से 5-10 रुपया कमाने। ऐसा चल ही रहा था, किसान को काफी समय लगा, बच्चा भी अकेले बोर हो रहा था, मम्मी भी उसके बाद से अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। तो बच्चे ने बोला कि क्यों ना मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो जब घर में इतना पैसा पड़ा हुआ तो मैं यदि 2 सोने की असरफियां या 2 सिक्के निकाल लूंगा तो उससे क्या होने वाला। तो बच्चे ने 2 सोने की असरफियां, जी हाँ 2 सोने की असरफियां निकाल करके और अपने लिए खिलौने वगैरह ले आए। अब काफी समय हो गया, जब किसान 5 असरफियां लेकर के वापस लौटा, बोला अब तो 100 हो गई हैं, अब मेरा भविष्य बहुत अच्छे से कटने वाला है। पर दोस्तों उसे ये भी नहीं पता था कि बच्चे ने 2 खर्च कर दी। अब किसान ने 5 उसमें सोने की असरफियां मिलाई, गिनने के लिए बैठा, कितनी निकली? जी हाँ 98 निकली, 98 निकली, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी 2 खर्च कर चुका था। अब जैसे ही उसने गिना कि 98 है, गुस्से में आकर फिर पत्नी से पूछा इसकी 2 सोने की असरफियां कहाँ गई? पत्नी ने बोला मुझे नहीं मालूम। फिर धीरे से मासूमियत वाले स्वर से आवाज आई कि पापा मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए थे, तो मैंने 2 सोने की असरफियां खर्च कर दी। किसान बहुत गुस्से में आकर बोला था कि तुम्हें लोगों को मालूम नहीं है कि कितनी मेहनत से ये असरफियां या पैसा कमाया जाता है। और उसने डंडा लेकर के पत्नी और बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। दौड़ाते हुए बाहर पिटाई चली रही थी, कितने में वहां से फिर से राजा और वो मंत्री को गुजर रहे थे। ये दृश्य देख करके राजा अचंभव में हुआ, बोले हमने तो इनको 90 सोने की असरफियां दी थी, पर ये परिवार आज इतना दुखी कैसे हो गया कि इसके कुछ समय पहले ये सारे लोग इतने खुश थे, बढ़िया से हंस रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, और आज ये जो किसान है वो अपनी पत्नी और बच्चे से झगड़ा कर रहा है या मारने के लिए दौड़ रहा है। तो उन्होंने उसी मंत्री से पूछा कि बताओ भाई राज क्या है? बोले राजा साहब भाई 90 सोने की असरफियां। तो राजा अचंभव हुआ, मुझे आज तक अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि 90 सोने की असरफियां या किसी को दौलत मिलने के बाद में वो खुश होगा या दुखी होगा। तो जो मंत्री था उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि राजा साहब हम सभी इंसानों की एक फितरत होती है, हमारे पास जो होता है हम उसका उपयोग नहीं करते, हम उसको और बड़ा करने के चक्कर में रहते हैं। जैसे कि इस किसान को 90 सोने की असरफियां मिली, पर इसने उस 90 का उपयोग न करके उसको 100 करने के पीछे दौड़ता और 100 करने के चक्कर में इस 90 का भी फायदा नहीं उठा पाया। और आज हालात ये है कि जो था वो भी उसका चला गया। वैसे ही दोस्तों हम सभी के पास भी जो कुछ भी होता है हम उसका उपयोग नहीं करते, बस हम यहाँ वहाँ कार हो जाए, इतना पैसा हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, अब नौकरी लग जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, करते 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 और एक दिन ऐसा समय आता है जब हमें पछतावा होता है कि काश हमने ऐसा कर लिया होता। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि काश हमने ऐसा कर लिया होता। तो ये काश शब्द है ना, एक न एक दिन हर किसी के जीवन में आता है, तो ये काश शब्द हमारे बीच में ना आए, इसीलिए जो आपके पास है आप उसका बहुत अच्छे से उपयोग करिए। आपके रोज एक दिन मिलता है, रोज एक नया मौका मिलता है, उसका उपयोग करिए, खुलकर जिए, मस्त रहिए, हर दिन एंजॉय करिए और मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम नहीं करना है, करना है, पर टेंशन या प्रेशराइज होकर के नहीं, मस्त होकर के मस्ती के साथ में आगे जीना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे इस कॉन्टेस्ट में जरूर